नमस्कार दोस्तों, जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिस चीज़ की संभावना नहीं व्यक्त कर सकते, वही हो गया। जो अमेरिका कह रहा था 2 हफ्ते 3 हफ्ते का हम अल्टीमेटम ईरान को दे रहे हैं, संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उनकी परमाणु शक्तियों को नष्ट कर दिया और ऐसा बम गिराया कि धरती पूरा हिल गई, पूरा धरती फाड़ के रख दी। ऐसे में पूरी दुनिया का रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका ने तुमकी धरती हिला दी, 2 फाड़ में कर दी, फाड़ के रख दी। ऐसे में सारे लोगों का रिएक्शन भी आना शुरू हो गया। ऐसे में मोदी जी ने भी ईरान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को फोन लगा के लगभग 30-40 मिनट बातें भी की। ऐसे में अब क्या मोदी जी ने सही किया जो फोन लगाया ईरान के राष्ट्रपति को? ऐसे में भारत की जनता भी उखड़ गई। अब यहाँ के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, यहाँ की आम पब्लिक क्या कह रही है, इस चीज को भी हमें समझना होगा। आइए चलते हैं। भारत इजराइल ने 57 मुस्लिम देशों की फाड़ के रखी हुई है। इजराइल अकेला देश है जो मुसलमानों के सारे देशों में भारी पड़ रहा है। बेस्ट गाजा पट्टी ने सबसे पहले किसने हमला करा? आप सुन लो यार, मेरे को बोलने दो यार, मेरे को बोलने दो ना यार। इजराइल नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। इजराइल गाजा पट्टी ने सबसे पहले इजराइल पे मिसाइल दागी, उसका जवाब में रिएक्शन हुआ। आज रिएक्शन हुआ तो इनको दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं है। अगर इजराइल ने रिएक्शन दिया, उस बात का दर्द है मुस्लिम देशों को। जब जंग होती है आम आदमी को मारा जाता है मिलिट्री बेस पर। हम एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ, जब जंग होती है किसी भी, एक मिनट तो भाई बोल दो यार, अभी मैंने बोला। अब ये बताओ, जब जंग होती है आम आदमी को मारा जाता है या मिलिट्री बेस पर हमला होता है? ये बताइए आप। मिलिट्री बेस पर हमला होता है। और इसराइल ने क्या किया है गाजा में? क्या किया है? अभी ईरान के द्वारा जो इजराइल के लोकलाइज्ड कॉलोनी जहाँ पे नॉर्मल आम आदमी रहते हैं, वहाँ पे अगर बमबारी की जा रही है, क्या ये भी सही है? भैया ये कर्मा होता है। मतलब आप करे तो अब रासलीला, वो करे तो कैरेक्टर डीला। सुनो, ये कर्मा होता है, ये घूम भाई, ये लौट के आता है। ये कर्मा होता है, ये लौट कर आता है। मेरा बस इतना मानना है कि अगर भारत के मुसलमान ये कह रहे हैं कि इजराइल ने आम लोगों पे हमला करके गलत किया। इधर आइए ना चाचा, अरे इधर, हाँ इधर आइए। अगर इजराइल ने आम लोगों पे हमला करके गलत किया, तो उसी हिसाब से ईरान भी अगर इजराइल के आम लोगों पे हमला कर रहा है तो वो गलत हुआ। कर रहा है भाई? ईरान ने गलत किया। एक मिनट उधर आप बात करना, पहले बीच में टोकने से लाइन कट जाती है। ईरान अगर गलत जब होता कि जब उसने हमला बच्चों पे नहीं किया होता, इजराइल ने अगर फिलिस्तीन के बच्चों पे हमला नहीं किया होता, जब ईरान गलत होता। पहले आगे तो वो सारा गलत काम करता जा रहा है इजराइल, तो पीछे से अगर उसने कर दिया तो गलत हो गया। और क्या गलत काम किया इजराइल ने? अरे यार, बच्चों को मार दिए कितने सारे, सबसे ज्यादा बच्चों को मार रहा है वो फिलिस्तीन में। अब एक बात बताइए, जो अब देखिए अटैक, जब भी मिसाइल अटैक होता है, कहीं पे भी किसी भी जगह मिसाइल अटैक होता है, तो वहां पर वो रेडार में क्या लेते हैं कि इस जगह पे इस आतंकवादी संगठन के लोग हैं, वहां पे हम मिसाइल दागेंगे। अब अगर आतंकवादी संगठन के लोग ही आम लोगों के बीच में छुप जाए, तो आप क्यों नहीं कहते कि हमास गलत है? यार कुल मिला हमास गलत है कि नहीं? हमास कहाँ से यार, कोई कमजोर? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, हमास गलत है कि नहीं है? हमास एक आतंकवादी संगठन है, यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है। हमास गलत है कि नहीं? हमारा कहना मतलब, अगर कोई अपने देश के लिए आवाज उठाए तो आतंकवादी संगठन हो गया हो। तो इसी हिसाब से इजराइल भी अपने देश के लिए आवाज कहाँ अपने देश के? वो तो देश ही नहीं है, वो तो देशी फिलिस्तीन का है। कहाँ उसका देश नहीं है? उसका है ही नहीं। 1948 में उनको जगह मिली, वो वहाँ पे रह रहे हैं तब से। पूरा मैप देखना, सारा कुछ उसने कब्जे कर रखा, जितने भी ना, इतना लंबा बना लिया, कहीं उसका थोड़ा सा कब्जा कर लिया, कहीं उसका कब्जा कर लिया, कब्जे कर रखा चारों तरफ उसने। उनका तो कहना ही है कि हम तो अभी हमारा बॉर्डर डिसाइडेड नहीं है, जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। वो बेटा घबराओ मत, कभी छुरी के नीचे तुम्हें भी आना ही है। जैसे आज ईरान कर रहा है ना, सारे मुस्लिम देश आएंगे, लेकिन पिट के आएंगे। लोहे का आकार जब भी बदलता है, जब वो पिटता है, तो अभी सारे मुसलमान पिट रहे हैं, एक न एक दिन उनके ऊपर आएंगे जरूर। ये मुझे पक्का भरोसा है कि सारे 57 के 57 देश अटैक करेंगे जरूर। सारे 57 मुल्क इजराइल पे करेंगे जरूर। मतलब इजराइल इतना ताकतवर तो है कि 57 इस्लामिक देश इकट्ठे होकर के ही हमला करेंगे जरूर, ये मुझे पक्का भरोसा है इस बात। आपके हिसाब से परमाणु हथियार बनाना ठीक है? परमाणु यार अगर वो बनाया है तो इसने, इजराइल ने क्यों बनाया है? दोनों तरफ देखो ना। नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि अब पहले ही डिसाइड हो चुका था कि अब इस दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं। तुम करो तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। वो तो बहुत पहले बना करके, बहुत पहले वो नष्ट करे अपना, वो भी नष्ट करे, वो भी नष्ट करे।
ये सही बात है भाई, ये तो मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कयामत है। ये तो ये होगा यही आने वाले कल में ना। पूरा अभी तो तुम इजराइल की बात कर रहे हो, ईरान की बात, पूरी दुनिया में सबके पास परमाणु बम होंगे। इजराइल दोस्त है, ईरान दोस्त नहीं है। क्यों भारत के ये लिखा हुआ है ईरान कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पे ईरान ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। अरे ये लिखा हुआ है, आप विकिपीडिया की वो है स्टोरी, आप उसको वो नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, बड़े क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है ईरान कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया को सपोर्ट नहीं किया ईरान ने जी। अरे मैं बता रहा हूँ किस, ईरान हमेशा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ईरान ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया है और इंडिया ने अपने पूरे ट्रेड उस ईरान के साथ खत्म कर चुके हैं। यही बात आप सही बोल रहे नीतीश भाई, हम आपको फॉलो करते हैं, आप करेक्ट बोल रहे हैं। विकिपीडिया की रिपोर्ट भी आपके सामने खुली हुई है इधर पे। अब एक बात बताइए, भारत का मुसलमानों का इतना साथ क्यों जा रहा है ईरान के साथ? पता नहीं, अब ये तो भाई साहब ही बताएंगे। एक कलमा का रिश्ता है, ये भाई साहब बताएंगे, आपको सामने खड़े। मैं तो हिंदू मुस्लिम से हटके हूँ, मेरे लिए सब भाई भाई हैं, पर भाई साहब के लिए देश पहले है कि नहीं? मेरे हिंदू मुस्लिम की मेरे लिए देश पहले, और जो देश के प्रधान का सगा नहीं हो, किसी का सगा नहीं हो सकता है, किसी का सगा नहीं है। और जो लोग अगर ईरान का साथ दे रहे हैं वो हमारे सगे हैं, वो हमारे सगे नहीं है। जो ईरान का साथ देंगे वो सगे नहीं है हमारे। जुल्म कर रहा था, जो गाजा पट्टी में जुल्म कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था, लोगों को मार रहा था, जब सही था इसराइल। कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। इसराइल में ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ट्रेड के सुनिए, आपने ईरान की बात की तो ईरान, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। अब जो बच्चों के साथ जो भी जुल्म हुआ, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं खुद ही अभी छोटा हूँ, मैं खुद ही 19-20 साल। अरे सुनिए तो, अच्छा वो गलत है, मैं मानता हूँ गलत है, पर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही है तो ईरान अगर सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान को तो आप ईरान का साइड नहीं ले सकते हो। पहली बात, आप मुस्लिम हो भले इंडिया के, आप हिंदू हो, मैं सबको भाई भाई मानता हूँ, पर आप अगर ईरान को सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक इंडियन नहीं हो, सच्चे इंडियन नहीं हो, क्योंकि ईरान हमेशा से पाकिस्तान सपोर्ट करता है। आप इंडिया नहीं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, ईरान की बात चल रही है तो मैं ईरान से हम पेट्रोल ले रहे हैं, ले रहे थे, अब बंद हो गए, बंद हो गया, नमक हराम हो गया, अब बंद हो खा के नमक हराम हो गया। नमक हराम हम होंगे? पहली बात इन्होंने ये कहा, एक सेकंड, इनका कहना है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो ईरान से तेल लेकर के अब नमक हराम हो गए। पहली बात चाचा, जो पाकिस्तान के साथ होगा हम उसको बर्बाद करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, उसको नस्ते-नाबूद करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? ये भाई साहब कह रहे हैं कि ईरान से हराम आप हो रहे हैं अगर आप इजराइल के साथ नहीं खड़े। बोलिए ये बात। ईरान हमारे साथ है, इंडिया के साथ बोलता है ईरान, कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं गया ईरान। कह रही है आपको ये? अभी मैं न्यूज दिखा, मैं अभी इनको विकिपीडिया की न्यूज दिखा सकता हूँ, ईरान मैंने दिखा दिया। और एक चीज ये भी है, ये नमक हराम की बात कर रहे हैं, इंडिया से ईरान बासमती अपने पास ट्रेड करता था तो हम देते भी थे तो लेते भी थे उनसे, तो इसमें नमक हराम हम नहीं हुए, कोई नमक हराम की बात नहीं हुई है, हम देते थे तो लेते भी थे। रिश्ते खराब हो चुके हैं, पूरे के पूरे ट्रेड खत्म हो चुके हैं इंडिया और उसके। अब यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, रूस का अमेरिका लड़वा रहा है, तो भैया क्यों यार, इसको चाहिए क्या? इसको हथियार बेचने होते हैं, लड़ाई लड़वाता है, अपने हथियार बेचता है, इसके पास तो कोई है नहीं। चलो ठीक है भाई, हमारे साथ ईरान के साथ है, बात खत्म, आप इसराइल के साथ कर रहे हो, क्या कारण है साथ? आप बताइए, इतने सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिखा दिए। अरे आप छोड़ दो ना, हम ईरान के साथ है, बात खत्म हो गई। क्या कारण? कलमा का रिश्ता बोल रहे हैं। बिल्कुल कलमा का रिश्ता है, जिसने जो जुल्म किया है ना उसके साथ जो है जुल्म ही होना चाहिए, सीधी बात है। बिल्कुल जो उसने किया है ना उसको, सबसे इजराइल के ऊपर कोई जुल्म नहीं। किसने इजराइल के ऊपर किसने जुल्म किया है? आपको इतिहास पता है? आपको पता है इतिहास क्या है यहूदियों का? यहूदी नाज़ीज़ से परेशान होकर के, सुनिए, यहूदियों को जब नाज़ीज़ के द्वारा जब उनके ऊपर लगातार अत्याचार हुए तो उसके बाद अमेरिका के द्वारा अलग से बना करके उनको इजराइल नाम का देश दिया गया। और उस समय पे जमीन दी थी बसने के लिए, जब वो भूखे नंगे पीठ छिप के गए थे ना, इसराइल वालों से जाके उन्होंने जमीन दी थी उन्हें रहने के लिए। यार हिस्ट्री तो पढ़ो भाई। आप एक बात बताइए, इजराइल वालों को फिलिस्तीन ने जमीन दी, ठीक है? बिल्कुल सही बोल रहे हो? बिल्कुल। चलिए अब एक आप बात बताइए कि उसी इजराइल ने इतनी तरक्की कर ली आप ही की जमीन पे, मुसलमानों की जमीन पे, फिलिस्तीन की जमीन पे, और फिलिस्तीन कोई तरक्की नहीं करता है। अभी तो भाई उस शुरू से वो उनको जुल्म करता आ रहा है यार, उन पर छोटे छोटे मासूम बच्चे। मानते हो ना कि मुसलमान पढ़ने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं? कहाँ में है पीछे, कहाँ है बताओ, कहाँ है? वो तो कब की परमाणु बम बना के बैठे हो, अभी तक नहीं। एक बात बताओ, आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है या नहीं? एक मिनट, अरे सुनो मेरी बात सुनो पहले। मैं सवाल, आपने ये कहा ना, आपके हिसाब से आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इजराइल को जमीन फिलिस्तीन, आपने अभी बीच में इजराइल को जमीन फिलिस्तीन, मैं तुम्हारी उस प्रश्न का नहीं, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ।
हूँ। अभी आपने कहा कि मुसलमान पढ़ने में पीछे हैं, अगर मुसलमान पढ़ने में पीछे होते तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से मिलते, कहाँ से मिलते? एक बात बताइए, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारतवासी किसके साथ है? देखिए, भारतवासी आप कह रहे हैं किसके साथ है? भारतवासी पूर्ण रूप से इजराइल के साथ है, इजराइल के समर्थन में खड़ा है और डंके की चोट पर खड़ा है, क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई प्रहार हुआ है तब तब इजराइल डंके की चोट पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो आज इजराइल के साथ हम भी खड़े हैं। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल में सामना कर रहे थे, तब भी इजराइल ने भारत का पूर्ण रूप से समर्थन किया था, तब की इजराइल भी 3 देशों से घिरा हुआ था। उस वक्त की बात है, इजराइल कभी पीछे हटा नहीं है। अरे अमेरिका जैसे दोगलों की क्या बात करना, इजराइल के साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं।